मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह समय महादेव की शक्ति को महसूस करने का है। तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को मजबूत कर लिया है और अब तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ आपके सारे पापों का हरण कर लेंगे। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने और बीच बीच में मेरे प्रिय बच्चे कमेंट में हर 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 महादेव अवश्य लिखें। अगर आपको भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में 1222 टाइप करें। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है तो 5 छपा 100 टाइप करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा जल्दी पूरी हो तो 2222 टाइप करें। अब आइए सुनते हैं वह पवित्र कथा जिसने गंगा को बांध लिया। शिव ने अपनी जटाओं में बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे और धरती असंतुलित हो रही थी। राजा सगर के 6000 पुत्रों की मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इसी कारण से उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह तपस्या छोटी नहीं थी। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई और उनसे कहा, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि यदि मैं सीधे पृथ्वी पर गिरी तो धरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। भागीरथ चिंतित हो गए। अब क्या किया जाए मेरे प्रिय बच्चे? इस कठिनाई का समाधान एक ही था। भगवान शिव, केवल शिव ही गंगा के इस अद्वितीय वेग को सहन कर सकते थे। भागीरथ ने फिर से तपस्या की, इस बार भोलेनाथ की आराधना की। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो कमेंट में 2222 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ की से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने की विनती की। भगवान शिव ने कृपा करके अपने जटाओं में गंगा को बांधने का वचन दिया। उन्होंने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया और जैसे ही मांग का प्रवाह स्वर्ग से नीचे आया, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। यह दृश्य अद्भुत था। मेरे प्रिय बच्चे, मां गंगा का तेज वेग भगवान शिव की जटाओं में हंस गया और वह शांत होकर धीरे धीरे धरती पर आई। इससे पृथ्वी पर विनाश का कोई डर नहीं रहा और मां गंगा धीरे धीरे भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। मेरे प्रिय, यदि आप भगवान भोलेनाथ की इस अद्वितीय कृपा से प्रभावित हैं तो कमेंट में 2222 टाइप करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव की और भी अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मां गंगा अब भागीरथ के साथ चल रही थी और की धारा से रास्ते में हर स्थान पवित्र हो रहा था। वे उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के 6000 पुत्र की आत्माएं भटक रही थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उन पर पड़ी, वे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ के तप के कारण ही उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट में 2222 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान शिव की इस लीला ने समस्त ब्रह्मांड को चमत्कृत कर दिया। शिव की जटाओं से गंगा का प्रवाह धरती पर आने से धरती का उद्धार हुआ और मां गंगा तब से लेकर आज तक अपने पवित्र जल से संसार को पवित्र कर रही है। मां गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे साक्षात देवी हैं। उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा जल में स्नान करने से पापों का हरण होता है और जीवन में शांति समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से कमेंट में 2222 टाइप करें और अपनी भक्ति का प्रमाण दें। मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा को सुनकर आपके जीवन में भी वही शांति और समृद्धि आएगी जो मां गंगा की कृपा से संसार में आई है। भगवान शिव की जटाओं में बनकर मां गंगा ने हमें यह सिखाया कि संयम और भक्ति के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप इस कथा से प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में 2222 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी कार्य
असंभव नहीं है। अगर आप सच्ची श्रद्धा और भक्त से भगवान की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मां गंगा की यह कथा हमें शुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है या आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट में 2222 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस कथा से प्रेरित होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में 2222 टाइप करें और अपनी भक्ति प्रकट करें। भगवान शिव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे और आपके जीव को सफल बनाएंगे। आइए इस कथा को सुनकर हम सभी भगवान शिव और मां गंगा की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ओम नमः शिवाय आपके आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और सावधानियों को अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। यह 20 सिद्धांत और सावधानियां आपके जीवन को संतुलित, समृद्ध और सल बनाने में मदद कर सकती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निश्चित मान्यताएं और नियम होते हैं जो उनके व्यवहार, निर्णयों और विचारों को प्रभावित करते हैं। यहां मैं विस्तार से इन सिद्धांतों और सावधानियों को समझाऊं जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। सकारात्मक सोच जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होती है। जब आप किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और उनमें समाधान खोजने की क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच आपको निराशा और असफलता की ओर धकेल है। इसलिए हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य ना खोएं। समय सब मूल्यवान संपत्ति है और इसे सही ढंग से प्रबंधित करना भविष्य में सफलता का आधार है। अपने दैनिक कार्यों के लिए एक शेड्यूल बनाएं और उसे अनुशासन के साथ पालन करें। इससे न केवल आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करेंगे बल्कि अनावश्यक तनाव से भी बचेंगे। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें, जैसे कि बिना कारण मोबाइल का अत्यधिक उपयोग। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। जंक फूड, अत्यधिक शराब और तंबाकू जैसी हानिकारक आदतों से बचें। सतत शिक्षा और ज्ञान अर्जन जीवन के लिए आवश्यक है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप अपने जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं के लिए तैयार होते हैं। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें और खुद को हमेशा अपडेट रखें। अव्यवस्थित और गैर प्रासंगिक सूचनाओं से दूर रहे जो आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करती है। आध्यात्म आपके मन और आत्मा को शांत रखने में मदद करती है। ध्यान, प्रार्थना या योग जैसी आध्यात्मिक गतिविधियां आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देती है। बाहरी दिखावे और भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगाव से बचें। जीवन में सफलता और संतोष के लिए संयम और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलती है। आवेश में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। धैर्य से सोचें और फिर कार्य करें। मानवता का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी वापस आती है। दूसरों की मदद करने से आपको मानसिक शांति मिलती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। किसी की मदद करते समय स्वार्थपूर्ण भावनाओं से प्रेरित ना हो। आर्थिक स्थिरता एक सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अपने खर्चों को नियंत्रित करना, निवेश करना और बचत करना आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य के लिए एक सही योजना बनाना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। अनावश्यक खर्चों से बचे और कर्ज से दूर रहे। जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे अधिक होता है। अपने परिवार, दोस्तों और साथ के साथ मजबूत संबंध बनाएं और उन्हें बनाए रखें। भावनात्मक रूप से मजबूत संबंध जीवन में संतुलन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वार्थपूर्ण संबंधों से बचें जो केवल लाभ उठाने के लिए होते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाएं। अपने विचारों को व्यवस्थित और केंद्रित रखना आपकी सफ में अहम भूमिका निभाता है। बेकार और नकारात्मक आर को दिमाग में जगह ना दें। आपका जीवन तभी सही दिशा में जाएगा जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होगा। अपने छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जब आप जानेंगे कि आपको कहां जाना है
तभी आप वहां तक पहुंचने के लिए सही कदम उठा पाएंगे। लक्ष्य तय करते समय आवाज तक अपेक्षाओं से परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। समय के साथ परिस्थितियां, तकनीक और समाज बदलते रहते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि आप इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करें और नए अवसरों को स्वीकार करें। अतीत से चिपके रहने की बजाय भविष्य की ओर देखें और तैयार रहें। आपका जीवन उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। सकारात्मक, प्रेरणादायक और समर्थ लोगों के साथ संबंध बनाएं। यह आपकी ऊर्जा और मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा। नकारात्मक और निराशाजनक व्यक्तियों से दूर रहे जो आपकी उन्नति में बाधक हो सकते हैं। जीवन में ईमानदारी और परिश्रम से बढ़कर कुछ नहीं है। कठिन परिश्रम और सच्चाई से किया गया काम हमेशा फल देता है। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता को अपनाएं। धोखे या गलत तरीकों से सफलता प्राप्त करने का प्रयास ना करें। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घमंड जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन भावनाओं से दूर रहकर आप अपने जीवन को शांति और आनंद से भर सकते हैं। किसी के प्रति द्वेष भावना या जलन की भावना ना रखें। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह सफलता की ओर ले जाती है। जब भी आप किसी प्रयास में असफल होते हैं, उसे सीखें और अगले प्रयास में सुधार करें। असफलता से निराश होकर प्रयास करना ना छोड़ें। असफलता को अंत ना माने, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जीवन में सफलता केवल धन और पद से नहीं मापी जाती, बल्कि आपके नैतिक मूल्यों से भी मापी जाती है। ईमानदारी, करुणा और नैतिकता को अपने जीवन में बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने मलमल और सिद्धांतों से समझौता ना करें। आत्मविश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे आप अपने व्यवहार, निर्णयों और विचारों में सुधार कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण के समय स्वयं के प्रति कठोर ना बने, बल्कि इसे सुधार की दिशा में एक कदम माने। प्रकृति से जुड़े रहना आपके मन और आत्मा को शांत करता है। नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताएं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कार्यों से बचें और प्रकृति की रक्षा करें। जीवन अनमोल है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने काम, परिवार, दोस्तों और अपने आप से जुड़े हर पल का आनंद लें। खुशहाल जीवन जीने के लिए संतुलन बनाए रखें और जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजें। अत्यधिक तनाव और चिंताओं में उलझे बिना जीवन का आनंद लेने का प्रयास करें। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे हैं और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा, उससे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूं, लेकिन हर बात का एक उचित समय हो है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सी खुशियां प्राप्त हो। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है, और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहां आशीर्वाद विकृति प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु सब जानते हैं अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया है। उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, और यही भूल इंसान करता है।
वह केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की छत पर उन्हें भूल जाता है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तू ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूं। अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को करो, और तुम्हारे आसपास के जो खुशी, उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा। और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था, और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है, और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता। किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंदी हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख दे देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहां तक पहुंच गया है, तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहां स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार
संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ये सभी एक विशेष कारण से हो रही है और ये बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्त बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में जोधा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, ये बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ ये जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू कि सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी, जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी चींती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह नक्षत्र तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बात सोचो, कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जा। अपनी चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जा। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, आज आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार लाने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ के सामने सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस विशेष घड़ी में महादेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे खास है, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। केवल एक ही मौका बचा है और यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कार लेकर आया है, परंतु इसे समझने और अपनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से, भोलेनाथ से जुड़ना होगा। महादेव की कृपा उन लोगों पर हमेशा बनी रहती है जो जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करते हैं, लेकिन भगवान शिव की नाराजगी उन पर होती है जो छल कपट और अहंकार से काम लेते हैं। भोलेनाथ को क्रोधित करना किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है और इसीलिए हम हमेशा उनके प्रिय कार्यों को अपनाना चाहिए और उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें क्रोधित करते हैं। भोलेनाथ क्रोधित होते हैं जब कोई अपने मां, पिता, गुरु या बुजुर्गों का अपमान करता है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य इन्हें सम्मान देना है और अगर इस पुण्य के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान शिव हमें कठोर दंड दे सकते हैं कि आज का दिन तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुमने इसे समझा और मेरी शरण में आए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने मनोकामना हो को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी है तो आज का दिन वह परेशानी खत्म हो सकती है। बस आपको भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखना है। यही वह समय है जब आपको अपने कर्मों को सुधारने और भगवान शिव की शरण में आने की आवश्यकता है। आज की भाग्यशाली संख्या 2222 है। यदि आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि वे आपके जीवन में चमत्कार करें तो अभी 2222 टाइप करें और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें। अब दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि महादेव की कृपा हमेशा उनके भक्तों पर रहती है,
परंतु हमें अपने जीवन में उन कार्यों से बचना होगा जो उन्हें अप्रसार सबसे ज्यादा नाराज तब होते हैं जब कोई झूठ पाक या लालच से भरा जीवन जीता है। ऐसे लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। महादेव ने अपने भक्तों से हमेशा सच्चाई, सरलता और संयम का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो, अपने माता पिता, गुरु और समाज का आदर करो। भगवान शिव का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कर्म बिगाड़ है बल्कि भगवान की कृपा से भी वंचित हो जाता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको यह अवसर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। महादेव कहते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मत गंवाओ। अगर आपने आज का दिन खो दिया तो यह मौका फिर हाथ से निकल सकता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा बल्कि आपके सभी दुखों और समस्याओं को भी दूर करेगा। जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है और वे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, याद रखें, भगवान शिव कभी उन लोगों पर कृपा नहीं करते जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। झूठ, धोखा और हिंसा से भगवान शिव दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोले और अपनी हर गतिविधि में ईमानदारी का पालन करें। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं और जीवन में छम चमत्कार चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आज का दिन आपके लिए अद्वितीय हो सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उनके बताए मार्ग का पालन करना होगा। तो दोस्तों, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें और भगवान शिव से अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। महाकाल का वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव किसी भी भक्त की मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब भक्त उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखता है। महादेव का दिल दयालु है और वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, परंतु एक चीज है जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और वह है सच्ची श्रद्धा। यदि आप अपने दिल से बिना किसी छल कपट या स्वार्थ के भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। यह वही श्रद्धा है जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है और आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति प्रदान करती है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, सच्चे दिल से उनकी आराधना। भगवान शिव दिखावे या बाहरी आडंबर से प्रभावित नहीं होते, वह तो आपके मन की गहराइयों को देखते हैं। जब आप अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं और पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, तभी उनकी कृपा बरसती है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति की प्रतीक्षा कर। अगर आप लंबे समय से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं तो आज का दिन आपकी उस प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना की है और विश्वास रखा है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा तो तुम्हारी मनोकामना आज अवश्य पूरी होगी। आज का यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं इस क्षण में आपके पास है, आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर दे रहे हैं। जब कोई भक्त भगवान शिव से सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो वह मान केवल शिकी नहीं होती, वह दिल की पुकार होती है। भगवान शिव को वही पुकार सुनाई देती है जो दिल से निकली हो। आपकी प्रार्थना तभी सफल होती है जब उसमें श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी होता है। यह विश्वास ही है जो आपकी प्रार्थना को शक्ति देता है। अगर आप अपनी प्रार्थना के साथ यह दृढ़ विश्वास रखते हैं कि भगवान शिव आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। यह विश्वास भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति को मजबूत बनाता है और उनकी कृपा को आपके जीवन में आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखें कि जब आप भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो आपको धैर्य भी रखना होगा। भगवान शिव आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन वह आपको वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए जब आप किसी इच्छा की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव आपके लिए जो करेंगे वह सबसे अच्छा होगा। आज आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आज का दिन विशेष है
क्योंकि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि यदि तुमने सच्चे से मुझे पुकारा है तो मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। यह वही समय है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, सच्चा विश्वास। जब आप पूरी निष्ठा और से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो वे आपको आपकी इच्छा पूरी करके ही रहेंगे, चाहे वह इच्छा धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से, प्रेम से या किसी अन्य प्रकार की हो। भगवान शिव हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। आज का दिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। भगवान शिव आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। आप जिस भी चीज की प्रार्थना कर रहे थे वह आज आपको मिलने वाली है। भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको केवल सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी इच्छा को भगवान शिव के चरणों में ईट कर दें। जब आप यह करते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोलेनाथ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप चाहे जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आज आपको वह पूरी हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष अवसर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके साथ है और अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव का यह संदेश है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन यह याद रखें कि आपकी प्रार्थना में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपकी भक्ति निष्कल कलंक है तो आपकी हर मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव आज आपके लिए यह संदेश लेकर आए हैं कि अब आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाएं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेश व संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वह तुम्हारी उन्नति, उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वह सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी न किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो, वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचा और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती।
वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार उसकी सोच इसीलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए? और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है, तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है, यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्य शली अंक 222222 अवश्य लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसीलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुपकर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई दिशा लाने वाला है। चमत्कार देखने के लिए इस प्रक्रिया में भरोसा रखें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं कि आप शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्रेम के द्वार पर प्रवेश कर रहे हैं। यह वह है जब हर चीज आपके पक्ष में काम करेगी। महादेव जी आपको अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, भरपूर सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक और वित्तीय विकास प्रदान करेंगे। आप हर कठिनाई से उभर कर आएंगे, खासकर जब आपको यह एहसास होगा कि यह आपकी वापसी की तैयारी थी। यह सब महादेव की कृपा का परिणाम है। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्तों को जीवन में हर तरह की समृद्धि और सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि महादेव के आशीर्वाद का अर्थ सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं है। यह आंतरिक शांति, पारिवारिक सुख और जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन का प्रतीक है। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब यह विश्वास तुम्हारे दिल में जगह बना लेता है, तब महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। यह विश्वास ही तुम्हें उन सभी बाधाओं से पार दिलाएगा जो अब तक तुम्हें रोक रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि शैतान को तुम्हें नीचे गिराने की अनुमति मत दो और डट कर लड़ते रहो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो और नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान मत दो। जब महादेव जी की उपस्थिति तुम्हारे साथ होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आसपास टिक नहीं सकती। मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे तुमसे प्यार करने और तुम्हारा उत्साह बढ़ाने से रोक नहीं सकती। जो महादेव जी पर विश्वास रखते हैं वे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आपको वह खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। अब आपकी बारी है आशीर्वाद पाने की। यह वह समय है जब आप अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रख सकते हैं। यह एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है और कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें, वे आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेंगे। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं, इसलिए आपने जो देखा है उसके आधार पर अपने विश्वास को कम मत होने दें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि चिंता और नकारात्मक सोच शांति को खत्म कर देती है, इसलिए अपने मन को शांत रखें। महादेव जी आगे कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे कर्म और भक्ति ने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तुम्हारे कष्टों का अंत करूंगा और तुम्हें अपने आशीर्वाद से सजीव कर दूंगा। जब मैं किसी के घर आता हूं तो मैं हाथ नहीं आता, मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद, समृद्धि और संतोष का उपहार देता हूं। तुम जिस चीज की सबसे ज्यादा चाह रखते हो वह तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा
और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मेरी कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चे मन से दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं। जब तुम अपने दिल में किसी के प्रति बुराई नहीं रखते, जब तुम सबका भला सोचते हो, तभी मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आता हूं। महादेव जी कहते हैं यह सब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का समय है। तुम्हारे सच्चे कर्म और भक्ति अब रंग लाने वाले हैं। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी बाधाओं को दूर करूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद, समृद्धि और शांति का राज होगा। मेरे प्यारे बच्चे, देव जी कहते हैं कि शैतान को तो तुम्हें नीचे गिराने की अनुमति मत दो और डटकर लड़ते रहो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो और नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान मत दो। जब महादेव जी की उपस्थिति तुम्हारे साथ होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आसपास टिक नहीं सकती। महादेव जी कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे तुमसे प्यार करने और तुम्हारा उत्साह बढ़ाने से रोक नहीं सकती। जो महादेव जी पर विश्वास रखते हैं वे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आपको वह खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। अब आपकी बारी है आशीर्वाद पाने की। यह वह समय है जब आप अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रख सकते हैं। यह एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है और कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें, वह आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेंगे। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं, इसलिए आपने जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर अपने विश्वास को कम मत होने दें। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि सोच विचार अक्सर शांति को खत्म कर देता है, इसलिए अपने मन को रखो और महादेव पर विश्वास बनाए रखो। महादेव जी आगे कहते हैं मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे कर्म और भक्ति ने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तुम्हारे कष्टों का अंत करूंगा और तुम्हें अपने आशीर्वाद से सजीव कर दूंगा। जब मैं किसी के घर आता हूं तो मैं खाली हाथ नहीं आता। मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद, समृद्धि और संतोष का उपहार देता हूं। तुम जिस चीज की सबसे ज्यादा चाह रखते हो वह तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मेरी कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चे मन से दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं। जब तुम अपने दिल में किसी के प्रति बुराई नहीं रखते, जब तुम सबका भला सोचते हो, तभी मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आता हूं। महादेव जी कहते हैं यह सब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का समय है। तुम्हारे सच्चे कर्म और भक्ति अब रंग लाने वाले हैं। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी बाधाओं को दूर करूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद, समृद्ध और शांति का राज्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस पूजा करो और मुझ पर इतना भरोसा करो कि अपनी सभी समस्याओं को मेरे हाथों में सौंप दो। अगर मैं दुनिया का भार उठा सकता हूं तो तुम्हारी समस्याएं भी हल कर सकता हूं। चाहे तुम्हारी कोई भी परेशानी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते हैं जैसे काम कभी बंद नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी पूजा भी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं हर दिन चमत्कार करने में सक्षम हूं। तुम अपने जीवन के सबसे महान समय में प्रवेश करने वाले हो। बस मुझ पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में हां टाइप करो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक और रोमांचक समाचार आने वाले हैं। यह उस संकेत की तरह होगा जो हाल की घटनाओं को सही दिशा में ले जा रहा है। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। चमत्कार तुम्हारे लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। आज की भाग्यशाली संख्या 555 है, जो तुम्हारे लिए खुश और सफल होने का संकेत देती है। धन स्वतंत्र रूप से तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रहा है। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो कमेंट में 555 टाइप करो। कल सुबह तुम्हें ऐसा चमत्कार मिलेगा जो तुम्हारी सभी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे मन की शिकायतें दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत हो रहा है और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम क्यों सोचते हो कि कुछ गलत हो रहा है? याद रखो, सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम एक कठिन समय से गुजर रहे हो और बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए है।
महादेव जी आगे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है करना चाहते हो, समाज से अलग हटकर अपने लिए और अपने परिवार के लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम वह सपना पूरा होने वाला है। बस मुझे और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलेगा। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जो लोग इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इस दिव्य शक्ति को तभी प्राप्त करेंगे जब वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के रूप में यह दिव्य शक्ति तुम पर बरसेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि जितना अधिक संघर्ष होता है, जीवन उतना ही सरल और सुंदर हो जाता है। कभी घबराना मत और कभी भी अपने भरोसे को टूटने मत देना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए निडर होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहो। मैं सदैव तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और तुम्हारा जीवन जल्द ही खुशियों से भरने वाला है। इस खुशखबरी को प्राप्त करने के लिए अभी 777 टाइप करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए तुमने पूजा की थी वह अवश्य प्राप्त होगी। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है। दुख के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। महादेव जी का आशीर्वाद फैलने वाला है। जो आशीर्वाद तुम अब तक प्राप्त कर चुके हो वह केवल शुरुआत है। महादेव का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता, वह निरंतर बहता रहता है, जैसे गंगा की धारा कभी नहीं रुकती। अब तुम्हारे जीवन में भी वही धारा बहने वाली है जो तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि, सफलता और शांति प्रदान करेगी। तुमने अब तक अपने जीवन में जो भी प्रयास किए हैं उन सभी का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा से हर वह सपना जिसे तुमने कभी देखा था अब साकार होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति इच्छाएं हो या पारिवारिक सुख की कामना। अब महादेव तुम्हें वह सब देने वाले हैं। अब तुम्हें अपने जीव के हर पहलू में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा न केवल तुम्हारे कामकाजी जीवन में बल्कि तुम्हारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी प्रभाव डालेगी। तुम देखोगे कि महादेव की कृपा से अब तुम्हारे हर काम में सफलता मिलने लगी है। जो काम अब तक रुके हुए थे वे अब तेजी से पूरे हो रहे हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को समृद्धि से भरने वाला है।